हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने एनिमल टिश्यू तक की बात कर ली। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में एनसीईआरटी 11 में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू की बात कर ली। अब हमें पढ़ना है कॉकरोच के बारे में। नीट के लिहाज से देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से एक सवाल इससे भी आता है, या तो इसके मार्फोलॉजी से आएगा या तो इसके एनाटॉमी से आएगा। तो ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी सबको पता है क्या है? मार्फोलॉजी मतलब वो स्ट्रक्चर जो आंख से, खुली आंख से दिख जाए। जिस तरह एनाटॉमी की बात करते हैं तो बॉडी को कट करते हैं सेक्शन को और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो मार्फोलॉजी में क्या करते हैं? ऊपर के स्ट्रक्चर की जो आंखों से दिख रहा है उसकी स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं पहले मार्फोलॉजी की। ठीक है, मार्फोलॉजी कंप्लीट करते हैं क्योंकि मार्फोलॉजी से भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं मार्फोलॉजी। ठीक, चलिए तो आइए अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी वो जरिया है जिसे कह सकते हैं जिससे हम 85 प्लस नीट में कर सकते हैं। और जो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे तो 90 के 90 एनसीईआरटी से ही आने चाहिए, लेकिन अगर 1-2 सवाल जो बाहर से आ जाते हैं उनके लिए हम थोड़ा बहुत टच, जो नियरेस्ट टच है उसको साथ लेके चलते हैं। इसमें देखेंगे हम अपने हिसाब से शुरू करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन वाले एज ए टॉपिक पढ़े और नीट वाले जो है बिटवीन द लाइन देखेंगे कहाँ कहाँ से सवाल बन रहा है। जो नीट और बोर्ड में अंतर है, ठीक, यही अंतर है कि जो बोर्ड की बात करेगा वो बात करेगा कि भैया टॉपिक बताओ, कॉकरोच की मार्फोलॉजी बताओ, लेकिन जो नीट की बात करेगा मार्फोलॉजी के बिटवीन द लाइन जाके बात करेगा, वहां से सवाल बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच चिलचट्टा, जिसे हम आमतौर पर घरों में देखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? या तो ब्लैक बॉडी के दिखेंगे या ब्राउन बॉडी के दिखेंगे। ठीक, ये आते किस में है? पहले इनका प्लेस क्या है? एनिमल किंगडम, किंगडम की बात करें, फाइलम और क्लास की बात करें तो ये आते कहाँ है? ये सवाल भी बनता है। जब कॉकरोच की बात करेंगे तो ये क्लास इंसेक्टा में आते हैं और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक, हल्के से ब्राउन और ब्लैकिश बॉडीज के ये जो एनिमल हैं और आते कहाँ है भैया? क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक, ये बात हो गई। इंसेक्टा में और फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये प्रेजेंट है। हमें जो पढ़ना है वो पेरीप्लांटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ना है। इंडिया में पाया जाने वाला कॉकरोच है। इंडिया में एक कॉकरोच और पाया जाता है जिसे कहते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस। ठीक है, दो कॉकरोच पाए जाते हैं, 2 टाइप के। एक होगा पेरीप्लांटा अमेरिकाना जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी मार्फोलॉजी से लेके सब पढ़ेंगे। और दूसरा कौन होता है? मैं लिख देता हूँ। दूसरा इंडिया में पाया जाना होता है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ठीक है, टेलिस। ठीक, ये जो है ये दूसरा कॉकरोच है जो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जनरल बातें भी चल रही हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। ट्रॉपिक रीजन में पाया जाता है और येलो रेड ग्रीन होता है, सब पता है। और जो है ये डैम मतलब अंधकार वाले जगहों में, गीलेपन नमी वाले जगहों पर भी पाया जाता है। घरों में, किचन उचन में हम देखते हैं। सिंपल भाषा है, यहाँ अभी वो कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। उसके बाद जो है इसकी साइज क्या होती है? देयर साइज रेंज इनकी जो है करीबन 1/4 इंच से 3 इंच तक होती है। 1/4 to 3 इंचेज होता है इंच में। और उसे सेंटीमीटर में बात करें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक जो है इनकी लंबाई चौड़ाई की कहानी है। इनके पास क्या होगा? एंटीना होता है, हम देखते हैं खुली आंखों से। लेग्स होते हैं इनमें, ठीक है। और बॉडी में हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमिन होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। सब कुछ हम आंखों से देखते हैं। होते कैसे हैं? नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवेरस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? अगर नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, ओमनीवेरस होते हैं, ये इनका फीचर है। ठीक, बहुत सी बीमारियां चिलचट्टा फैलाता है, कॉकरोच फैलाता है, ये बातें में हम जानते हैं। तो ठीक है, ये 4 बातें हुई। क्या क्या बातें हुई भैया? बात ये हो गई, सारी लाइनें और छोड़ो, सीधे बात है कि कॉकरोच क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1/4 इंच 3 इंच तक होती है और 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है। ठीक है, और क्या करता है? बहुत से डिजीज के लिए वेक्टर का काम करता है। ठीक, वेक्टर का काम करता है जिससे बीमारी फैलाता है। ये कॉकरोच के बारे में जनरल बात हो गई।
इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं देना था। अब आगे बढ़ते हैं मार्फोलॉजी में। मार्फोलॉजी क्या है हमको पता चल गई है, जो भी चीज आंख से देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कॉमन कॉकरोच की बात करेंगे तो उसे कहेंगे पेरीप्लांटा अमेरिकाना, जो इंडिया में पाया जाता है। नाम याद रखिएगा, पेरीप्लांटा अमेरिकाना इंडिया में पाया जाता है। और एक मैंने आपको और बताया ब्लाटा ओरिएंटलिस, ठीक है वो भी इंडिया में पाया जाता है। ठीक, मिलीमीटर में इसकी लंबाई देखेंगे, पूरे बॉडी में जो पंख होते हैं ऊपर उनके साथ मिला के तकरीबन 34 से 53 मिलीमीटर की लंबाई होती है। ये अभी तक उतना खास नहीं हुआ, जब खास आएगा जब तो वो बनेगा स्टार लाइन, उस पर क्या बन जाएगा, स्टार बनाऊंगा, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्या हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, पंख को जोड़ के पंख के साथ 34 से 53 सेंटीमीटर। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पेरीप्लांटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सिगमेंटेड। बॉडी जो है कॉकरोच का सिगमेंट में बटा होता है। देख के भी जानकारी ले लेते हैं कि इनका बॉडी जो है सिगमेंट में बटा होता है। ठीक, और ये बॉडी जो है सिगमेंटेड होता है और 3 डिवीजन में बटा रहता है। कौन कौन, अभी फिगर में भी देखेंगे, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। कौन कौन से वो 3 डिवीजन है जिसमें कॉकरोच का बॉडी बटी होती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। कैसा बॉडी होता है, सिगमेंटेड बॉडी होता है। ठीक है, और पूरी बॉडी पर हम देखेंगे, जब कभी तिरचट्टा पकड़े होंगे आप घरों में तो देखेंगे ऊपर का बॉडी जो है थोड़ा हार्ड होता है। ऊपर के बॉडी का आवरण मतलब इसको स्केलेटन, ठीक है, वो काइटिन का बना होता है, काइटिनस होता है और थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, आउटर कवरिंग कैसी होती है कॉकरोच के बॉडी पे, काइटिनस होती है और इसको स्केलेटन काइटिनस होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। और हर सिगमेंट में, जो हम सिगमेंटेड बात कर रहे हैं कि इसकी बॉडी सिगमेंटेड है, हर सिगमेंट में जो है क्या पाया जाता है, एक हार्डन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाता है, मजबूत प्लेट लाइक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं स्क्लेराइड। क्या कहते हैं उस सिगमेंट में हार्डन प्लेट को, स्क्लेराइड्स कहते हैं। याद रहेगा क्या टर्म देते हैं, स्क्लेराइड्स। ठीक है, अगर ये स्क्लेराइड्स तिलचट्टा है, अगर ये स्क्लेराइड्स बॉडी के मान लीजिए ऊपर पाया गया हो अपर साइड में तो उसे डोर्सल पार्ट मान लेते हैं, उसे कहते हैं टेरजिट। वही अगर नीचे वाले पार्ट में पाया गया वेंट्रिकल, उसे कहते हैं स्टेनाइड। दोनों टर्म याद रखेंगे, दोनों टर्म याद रखेंगे। कौन, टेरजाइड डोर्सली होता है और स्टेनाइड वेंट्रिकली होता है। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्लेराइड की बात कर रहे हैं, जो हर सेगमेंट में हार्डन प्लेट पाई जा रही है। ठीक है, उसमें क्या किए, डोर्सली जो स्क्लेराइड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टेरजिट कहते हैं, और जो वेंट्रिकली होते हैं उन्हें स्टेनाइड्स कहते हैं। और एक चीज यही नोट करेंगे, क्या, पेन का कलर का बदल लें थोड़ा, यही नोट करेंगे क्या कि यहीं पे अगर डोर्सल है तो टेरजाइड, अगर वेंट्रल है तो स्टेनाइड, अगर लेटरल है लेटरल स्क्लेराइड्स। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 2 हर सेगमेंट में। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्लूरा कहते हैं या प्लूरोइड्स कहते हैं। इस चीज को अलग से लिख लेंगे, याद कर लेंगे क्या, कि अगर टर्जिट डोर्सली है, अगर डोर्सल स्क्लेराइड है तो टर्जिट, क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार कर रहा हूं, डोर्सल आता है तो स्क्लेराइड टर्जिट हो गया, वेंट्रल है तो स्टेनाइड हो गया, और लेटरल स्क्लेराइड है, 2 होते हैं हर सेगमेंट में, तो वो कैसे हो गए, प्लूराइड हो गए। जो लेटरली स्क्लेराइड्स हैं वो कैसे हो गए, प्लूराइड्स हो गए। मतलब करीबन एक सेगमेंट में हम माने तो 4 स्क्लेराइड्स होते हैं। ठीक है, यहां से पता यही चल रहा है। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे, जो लेटरल स्क्लेराइड्स हैं प्लूरो या प्लूराइड स्क्लेराइड्स कहते हैं। अब देखिए जो ये स्क्लेराइड्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, किससे, एक पतली और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर माने जोड़ने वाली मेम्ब्रेन से, जो फ्लेक्सिबल और थिन होती है, और उस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। सवाल सीधे आता है, क्या आता है कि भाई जो स्क्लेराइड्स हैं सेगमेंट में, जो हर सेगमेंट में जो वो आपस में ज्वाइन रहते हैं एक दूसरे से, एक थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, उसे क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। सीधा सवाल बनता है भाई, तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और स्क्लेराइड के पोजीशन के हिसाब से उसका नाम
ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ तक की बात में आया। याद रखेंगे, ठीक, याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं जब, तो आगे फिगर से पहले जो है, फिगर से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पूरी मार्क। चलो भाई, उसके बाद मेम्ब्रेन के बाद चलते हैं, अब जो है उनका पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कॉकरोच का 3 पार्ट में बॉडी जो है बटी है। क्या क्या है, हेड है, थोरेक्स है, आराम से देखिए, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमीन है, ठीक है। अब हम जो है सबसे पहले हेड की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, देखिए हेड जो होता है कॉकरोच का वो कैसा होता है, फिगर में भी देखेंगे, पहले थ्योरी देख लीजिए मार्फोलॉजी की। जो हेड होता है वो ट्राईएंगुलर शेप का होता है, 3 कोना शेप का होता है, ठीक है, ठीक है, ट्राईएंगुलर शेप का होता है, ठीक, कैसा होता है, ट्राईएंगुलर शेप का होता है, और बॉडी से राइट पोजीशन पर लगा होता है। कैसे, राइट एंगल में आगे की तरफ लगा होता है, अगर बॉडी के एक्सिस से लिया जाए तब। मतलब अगर ये बॉडी है और बॉडी के एक्सिस से लें हम, तो ये हेड कैसा लगा होता है, राइट एंगल पे। कैसा लगा होता है, राइट एंगल पे लगा होता है, बॉडी के एक्सिस से अगर हम लेते हैं उसकी सिधाई तो। इतनी बात हो गई। अब चलिए, जो ये हेड है जो ट्राईएंगुलर शेप में है और बॉडी के राइट एंगल में लगा है, वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। सीधे सवाल बनता है क्या, कि फ्यूजन ऑफ कितने सेगमेंट के फ्यूजन से हेड बना है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे और स्टार भी बनाएंगे। क्या, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से बना होता है हेड। और ये मोटिबिलिटी मतलब चारों तरफ घूमता है, इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ इसका हेड घूम सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास होती है फ्लेक्सिबल गर्दन, फ्लेक्सिबल नेक होती है इसके पास। किसके कारण, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। तो 2 क्वेश्चन इस लाइन से निकल के आता है। हेड तिलचट्टे का कितने सेगमेंट का बना होता है, 6, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। और जो इसकी हेड की मोबिलिटी है, किसी भी डायरेक्शन में ये देख सकता है, घुमा सकता है सर को। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल गर्दन है, ठीक। अब इस सर पे जो हेड है, इस पे ही पढ़ेंगे कि इसके पास 2 कंपाउंड आई होती है। क्या होती है, 2 कंपाउंड आई है। और 2 कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई मतलब जिसकी में बहुत सी यूनिट होगी विजिबिलिटी की, ठीक है। और ये कंपाउंड आई मिलके बना होगा, एक टर्म आता है, क्या, उस टर्म को लिख लेंगे ओमेटिडिया। क्या, ओमेटिडिया का बना होता है, जो लगभग हर आंख में, ईच आई, हर आंख में कितनी होती है नंबर में, 2000 होती है। ओमेटिडिया इज यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, जो हर आंख में कितनी होती है, 2000 के करीब होती है। ये आगे आपको पढ़ना है अभी, ठीक है। जब हम अभी सेंसरी ऑर्गन का एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ओमेटिडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओमेटिडिया कंपाउंड आई की यूनिट है, विजुअल यूनिट है, जो करीबन 2000 होती है एक आंख में, ईच में। और आंख कितनी होती है, पेयर में होती है। अब चलिए आगे, आगे की बात करते हैं। तो बात करता है क्या, कि इसके पास एक थ्रेड लाइक एंटीना होता है पेयर में। आपने सब कुछ देखा है, क्या, थ्रेड लाइक एंटीना होता है। वहां कोने वाला फिगर देखते जाइए, जो किसका बना होता है, बहुत से सेगमेंट का बना होता है, जिसे कहते हैं पोडोमियर्स। ये बहुत से सेगमेंट का बना होता है और इसे क्या कहते हैं, पोडोमियर्स। इस सेगमेंट को कहते हैं पोडोमियर्स। नोट करिए क्या, कि इसी हेड पे जो है मेम्ब्रेनस सॉकेट से आई के बगल से बहुत से क्या होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट से एंटीना निकली होती है, जो पेयर में होती है, 2 होती है। और ये एंटीना कैसा होता है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, सेंस करता है अपने एनवायरनमेंट को, अगल बगल के एनवायरनमेंट को क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। क्यों, क्योंकि ये सेंसरी रिसेप्टर है। और कैसा सेंसरी रिसेप्टर में है, कैसा है, ये है थिग्मोटैक्सी, ठीक है। कैसा है, बात समझ में आई। तो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो कौन है, एंटीना है। किससे मिलके बना है, पोडोमियर से मिलके बना है। बहुत सारे पोडोमियर से बनके बना होता है। और सेंसरी रिसेप्टर कैसा है, मैंने क्या बताया, थिग्मो रिसेप्टर,
थिग्मो रिसेप्टर है। थिग्मो रिसेप्टर मतलब बाई टच, टच करने से जो रिस्पॉन्स देता है वो हो गया थिग्मो रिसेप्टर। तो कैसा एंटीना? थिग्मो रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर है, ठीक है। और किससे मिलकर बना है? बहुत सारे सेगमेंट से, और उस सेगमेंट को क्या कहते हैं? पोडोमियर्स, ठीक है। तो पोडोमियर्स को याद रखेंगे, पोडोमियर्स को याद रखेंगे, ठीक। ये हो गई आपके एंटीना की बात। हेड की बात कर रहे थे, उसमें आंख की भी बात कर लिए, कंपाउंड आई की, एंटीना की भी बात कर लिए, पोडोमियर्स की बात कर लिए जिससे मिलकर एंटीना बना है, ओमेंटिडिया की बात कर लिए जिससे मिलकर कंपाउंड आई बनी है जो एक आंख में 2000 नंबर में रहती है, ठीक है। अब ये हो गई पूरे हेड के बाद में, जो ट्रायंगुलर है, फ्लेक्सिबल नेक से लगा हुआ है बॉडी से, और राइट एंगल में, राइट एंगल से लगा हुआ है। यहां तक की बात गुरु खत्म। ठीक, अब बात करते हैं कुछ हेड में मुंह की। भाई हेड की बात होगी तो माउथ की बात होगी। जब माउथ की बात होगी तो इसका माउथ कैसा होता है? इसका माउथ होता है बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा सवाल आता है कि कॉकरोच का माउथ कैसा होता है? बीटिंग और च्यूइंग टाइप होता है। बीटिंग और च्यूइंग टाइप होता है क्या कॉकरोच का माउथ पार्ट? चीजें याद रखेंगे। कैसा माउथ पार्ट होता है कॉकरोच का? बीटिंग काटने वाला और च्यूइंग चबाने वाला, ऐसा होता है इसका माउथ का कैरेक्टर। अब जो ये माउथ पार्ट है जो बीटिंग और च्यूइंग टाइप का है, जिस पे सवाल बन रहा है, वो उसके कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? वो बना है एक अपर लिप से, जिसे कहते हैं ए लैब्रम, अपर लिप से, एक पेयर ऑफ मैंडिबल से, ठीक है, एक पेयर ऑफ मैक्जिला से, और एक क्या होता है लेबियम, मतलब लोअर लिप। लोअर लिप से अपर लिप से, माने लैब्रम से अपर लिप और लेबियम से लोअर लिप, एक पेयर ऑफ मैंडिबल से, एक पेयर ऑफ मैक्जिला से, इन सब से मिलके क्या बना होता है? माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच बना होता है, ठीक है। और इस माउथ पार्ट के अंदर एक हाइपोफैरिंक्स पाई जाती है जो किसके तरह काम करती है? जीभ की तरह, टंग की तरह। कौन काम करता है? हाइपोफैरिंक्स। सीधा सवाल है कि कॉकरोच के माउथ पार्ट में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो टंग की तरह काम करता है? हाइपोफैरिंक्स। किससे किससे माउथ पार्ट मिलकर बना होता है? एक लैब्रम, एक पेयर ऑफ मैंडिबल, एक पेयर ऑफ मैक्जिला, एक लेबियम। कैसा माउथ पार्ट होता है? बीटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां तक की बात जो है, हम बात कर लिए पूरे हेड की। हेड में हमने क्या क्या सवाल बनता है देख लिया। कंपाउंड आई ओमेंटिडिया की बनी होती है जो 2001 आंख में पाया जाता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है जो राइट एंगल पे अपने लगा होता है, चारों तरफ घूम सकता है क्योंकि फ्लेक्सिबल नेक होती है, ठीक है। एंटीना जो सेगमेंट का मिलकर बना होता है उसे पोडोमियर्स कहते हैं। एंटीना थिग्मो रिसेप्टर होता है, मतलब टच करने पर महसूस करता है, अपने इन्वायरमेंट के चारों ओर मॉनिटरिंग करता है। ये हो गई हेड की बात। अब बात करेंगे पार्ट 2 की, माने थोरेक्स की, और फिर बात करेंगे एब्डोमेन की। उसके बाद हम फिगर में हर चीज को देखेंगे, ठीक, बहुत आराम से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को एकदम इतना आराम से रिवीजन करना है गुरु कि रिवीजन में कोई समस्या ही नहीं है। और एक बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर टीचर भी बताते हैं, हर रैंकर भी बताता है कि उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो रिवीजन पे है, क्योंकि उसका विजन सही से, उसको आइडिया है कि अच्छा सवाल यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इस तरह के बन रहे हैं, उसको सब कुछ आइडिया है। इससे वो रिवीजन बहुत तगड़ा करता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करता है। इसलिए रिवीजन के लिए आराम से रिवीजन कीजिए, अपनी इजी भाषा पर कमांड बनाइए और उसके बाद जो है रिवीजन कीजिए। ये बुक आपको 85+ कभी भी दिला के जाएगी। चलिए, तो अब माउथ पार्ट हेड की बात हो गई। अब बात करते हैं थोरेक्स की। जब थोरेक्स के मार्फोलॉजी की बात करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो थोरेक्स 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? सबसे आगे का भाग होता है उसे कहते हैं प्रोथेरेक्स, नाम से ही पता चल रहा है। उसके ठीक पीछे का भाग कहते हैं मीजोथेरेक्स, और सबसे लास्ट जो थोरेक्स का पार्ट होता है उसे कहते हैं मेटाथोरेक्स, नाम से ही पता चल रहा है। थोरेक्स 3 भागों का बटा है, आगे का प्रोथेरेक्स, मीजोथेरेक्स, मेटाथोरेक्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें, जो हेड होता है वो कनेक्ट रहता है किससे? थोरेक्स से। थोरेक्स के किससे पार्ट से? प्रोथेरेक्स। प्रोथेरेक्स सबसे आगे है, हेड के पास प्रोथेरेक्स शुरू होता है, तो प्रोथेरेक्स एजेंट नेक काम कर रहा है और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है हेड से। तो सीधे भी पूछता है, इस लाइन को भी याद रखेंगे, हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन। क्या कहते हैं उसको? प्रोथेरेक्स।
नो एज नेक। हेड किससे लगाया होता है बॉडी से? प्रोथेरेक्स से। ठीक है। इज थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वर्किंग, मतलब क्या होता है? जो हम 3 थोरेक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रोथेरेक्स, मीजोथेरेक्स, मेटाथेरेक्स, सब पे एक एक पेयर क्या होती है? टांगे होती हैं। हेक्सापोडा तभी कहते हैं, मतलब इनमें 6 टांगे होती हैं। ठीक है, ये सिम्टम है इंसेक्ट का। तो ईच थोरेसिक सेगमेंट कितना पेयर बियर करती है लेग्स को? एक पेयर। हर सेगमेंट में कितना पेयर लेग होगा? एक पेयर होगा। एक प्रोथेरेक्स में होगा, एक मीजोथेरेक्स में होगा, एक मेटाथेरेक्स में होगा। प्रोथेरेक्स जो है क्या होगा? कॉकरोच के हेड और बॉडी के बीच का पार्ट है, जो हेड को लगाए हुए अपने ऊपर, या नेक कह सकते हैं इसको, याद रहेगा। और प्रोथेरेक्स से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या प्रोथेरेक्स से पंख आते हैं? तो जब हम मीजोथेरेक्स मेटाथेरेक्स को डिटेल में अभी पढ़ ले रहे हैं, तब हम इस बात को भी समझ लेंगे। आइए गुरु आगे आइए। जब फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स की बात करेगा, जो तिलचट्टे में पहला पेयर ऑफ विंग्स से अराइज होता है, उगता है, तो कहां से होता है? इस थोरेक्स के दूसरे नंबर पार्ट, मतलब पहले प्रोथेरेक्स, फिर मीजोथेरेक्स, फिर मेटाथोरेक्स। तो बीच वाले मीजोथेरेक्स पार्ट से पहला पेयर ऑफ विंग्स निकलता है, और सेकंड पेयर कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स, मतलब थोरेक्स के पीछे वाले सबसे पार्ट से, मेटाथोरेक्स से निकलता है। ठीक, जो पहले निकला वो 4 विंग्स हो गया। तो 4 विंग्स किस पर निकला गुरु? मीजोथेरेक्स पे निकला। और जो मीजोथेरेक्स पे पंख निकलता है, पहला निकलता है, या 4 विंग्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं क्या? टैगमीना। याद रखेंगे, सीधे सवाल पूछता है भाई, सीधे सवाल पूछता है, ये टैगमीना के सीधा सवाल पूछता है, इसे याद रखना है, स्टार बना ले। क्या कि जो 4 विंग निकलता है मीजोथेरेक्स पे, उसे क्या कहते हैं? टैगमीना कहते हैं। सीधा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ये थोरेक्स वाला पार्ट। थोरेक्स एब्डोमेन सवाल कहीं से भी आ सकते हैं भाई, हर चीज पढ़ना है, हर चीज याद भी रखना है। ये सोचो कि थोरेक्स छोड़ दे यार, ये वो किसी से भी आ सकता है। पूछ देखता है 4 विंग्स को क्या कहते हैं? टैगमीना। 4 विंग्स किस पे सबसे पहले पेयर होता है? मीजोथेरेक्स पे। पहला विंग्स कहाँ पेयर होता है? मीजोथेरेक्स पे। ठीक है, और 4 विंग होता कैसा है, ये भी सवाल बनता है। कैसा होता है 4 विंग तिलचट्टे का? ओप्लिक डार्क होता है, बहुत गाढ़ापन के साथ डार्क होता है, और मोटा होता है, लेदरली चमड़ेदार होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जब तिलचट्टा बैठा रहता है, तो ये जो आगे वाला पंख है, जो डार्क है और लेदरली है, वो पीछे वाले पंख को क्या किया रहता है? ढका रहता है। और पीछे वाला पंख कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स से निकलता है। हिंड विंग कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स। जो पीछे निकला वो हिंड विंग, और सेकेंड पेयर है हिंड विंग कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स को। जब रेस्ट कंडीशन होती है, तो ये जो 4 विंग्स निकला है, जिसे टैगमीना कर रहे हैं, वो हिंड विंग को ढके रहता है। ये सारे सवाल निकल के आ रहे हैं, कैसा होता है, क्या करते हैं, कहां से निकलता है, और किसको ढके रहता है। ठीक, अब हिंड विंग्स की बात की है, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेटाथोरेक्स से निकलने वाले पंख की। वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है, पतला होता है, हल्की सी पतली सी। देखोगे तिलचट्टा को दूसरा पंख, तो वो हल्का दिखता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है। और यही सहायता, जो तिलचट्टा थोड़ा बहुत उड़ लेता है, उसमें हेल्पफुल कौन रहता है? हिंड विंग्स रहता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गए इसमें भी। एक, ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। दूसरा, कौन है जो यूज होता है इन फ्लाइट में, उड़ने में? हिंड विंग्स होता है। और कहां से निकलता है? मेटाथोरेक्स से निकलता है। ठीक, थोरेक्स की ये कहानी आपको समझ में आई? थोरेक्स की कहानी याद रखना है। थोरेक्स की कहानी में प्रोथेरेक्स तो भैया गर्दन का पार्ट हो गया, वहां से कोई पंख नहीं आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो थोरेक्स की कहानी में पूछेगा कि कौन हेड से लगा है? प्रोथेरेक्स एज एन नेक। प्रोथेरेक्स से क्या कोई विंग निकलती है? नहीं निकलती है, याद रखना है। विंग निकलती है फिर मीजो और मेटाथोरेक्स से, जो प्रोथेरेक्स के पीछे वाला भाग है। मीजो से पहला पेयर ऑफ विंग निकलता है, जिसको 4 विंग्स भी कहते हैं और टैगमीना भी कहते हैं। मेटाथोरेक्स से सेकेंड पेयर ऑफ विंग निकलता है, जिसे हिंड विंग्स कहते हैं। जो पहला पेयर ऑफ विंग्स होता है, जिसे टैगमीना कहते हैं, वो डार्क, ओब्लिक डार्क और लेदरली मोटा होता है, चमड़े नुमा, और ये बैठने रेस्ट कंडीशन में आगे पीछे वाले पंख को ढका रहता है। उसी तरह जो पीछे वाला मेटाथोरेक्स से निकल रहा है पंख, वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस होता है, और ये उड़ने में सहायक होता है। ठीक, ये सारे सवाल बनते हैं। चीजें कंप्लीट हुई, हेड और थोरेक्स पढ़ लिए भाई। अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे एब्डोमेन, और उसके बाद चलेंगे फिगर पे। ठीक है,
तो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे एब्डोमेन। देखिए जब एब्डोमेन की बात करता है तो हमें बात करते हैं हेड, थोरैक्स, फिर तीसरे पार्ट पीछे की पार्ट एब्डोमेन की। जो मेल और फीमेल दोनों में कितने होती हैं? 10 सेगमेंटेड होती है। पहला ही सवाल भाई, पहला ही सवाल। और इसी बात पे कलर जो है कलम का चेंज किए, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा मोटा दिखे। 10 सेगमेंटेड क्या? एब्डोमेन। एब्डोमेन सबसे पिछला भाग। मेल और फीमेल दोनों में कितने सेगमेंट का है? 10 सेगमेंट के बना है। अगर फीमेल की बात करें तो 7th स्टेर्नम, स्टेर्नम समझ रहे हैं ना? 7th स्टेर्नम जो 7वां सेगमेंट है स्टेर्नम, वो कैसा होता है? बोट शेप्ड होता है, सीधे सवाल। और वो 8वें और 9वें स्टेर्ना से मिलकर क्या बनाता है? एक जेनेटिकल पॉच बनाता है। मतलब अगर फीमेल में जाएं, किसमें? फीमेल में देखते हैं कॉकरोच का डायसियस है भाई कॉकरोच, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक? तो फीमेल में जाएं अगर तो जो 7th स्टेर्नम है जो कैसा होता है? बोट शेप्ड होता है। सवाल है भाई 7th स्टेर्नम कैसा होता है फीमेल का? बोट शेप्ड होता है। वो 8वें और 9वें स्टेर्ना से फ्यूज होके क्या बनाता है? जेनेटिकल पॉच बनाता है, या उसे ब्रॉड भी कहते हैं। ये टर्म भी याद रखिएगा, ब्रॉड या जेनेटिकल पोच। जेनेटिकल पोच किसका बना है? 7th 8th 9th का, जिसमें 7 जो स्टेर्नम है उसका शेप कैसा है? बोट शेप। ये कहानी किसकी है? फीमेल की। एब्डोमेन मेल फीमेल में किसमें बने? 10 सेगमेंट में। यहां तक की बात सही। अब जो ये जेनेटिकल पोच होता है, अगर इसको आगे से देखें, एंटीरियर पार्ट से गिने, तो क्या क्या कंटेंट रहता है? इंटीरियर पार्ट की ओर से चले अगर हम, तो कंटेंट रहेगा फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल स्पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड। इन 3 चीजों का मिलकर बना होता है जेनेटिकल पोच या ब्रॉड। एनाटॉमी में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फीमेल किसका बना होता है? बस इतना याद रखना है, जो जेनेटिकल पोच है या बोर्ड है जो 7th 8th 9th का मिलकर बना है सेगमेंट का, उसमें जो है फीमेल इंटीरियर आगे की तरफ से देखेंगे तो पहले आएगा फीमेल गोनोफोर, फिर प्रेजेंट होगा स्पर्मेटिकल पोच और फिर कोलेट्रल ग्लैंड। ये जेनेटिकल पोच या ब्रॉड में प्रेजेंट होने वाले पार्ट हैं। इसे भी सीधे सीधे पूछता है, याद रखना है। सीधा सवाल पूछेगा जेनेटिकल पोच किससे बना है? सेगमेंट का। और उसमें क्या क्या है? फीमेल जेनेटिकल पोच में क्या क्या है? गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड। सीधा सवाल। इसी तरह बात करेगा इन मेल में। जब हम मेल में बात करते हैं तो इसी जेनेटिकल पोच या चेम्बर जो होता है वो एब्डोमेन के पीछे डॉर्सली मौजूद जो है। कौन डॉर्सली मौजूद है? 9th and 10th टर्गा टर्म होगा, टर्जिट पढ़ते थे ना, जो डॉर्सली प्रेजेंट है 9th and 10th टर्गा और वेंट्रिकली क्या हो गया? स्टेर्नम नौवा। ये मिलके बनाते हैं जेनेटिकल पोच। क्या कौन बनाता है जेनेटिकल पोच? मेल में। फीमेल में तो हम पढ़ लिए 8, 9 और 7। इसमें 9, 10 और 9 का ही स्टेर्नम, उसमें 7th का स्टेर्नम। ये चीजें याद रखेंगे। 9, 10 टर्गा, उसमें 8, 9 स्टेर्ना, उसमें 7th का स्टेर्ना, इसमें 9th का स्टेर्ना। और ये क्या बनाते हैं? मेल जेनेटिकल पोच। 9th वाला स्टेर्ना की कहानी आएगी तो कौन आएगी? मेल जेनेटिकल पोच। और ये जेनेटिकल पोच जैसे वो कंटेंट था फीमेल वाला गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड, उसी तरह मेल का जो जेनेटिकल पोच है वो डॉर्सल एनस, याद रखेंगे एनस नहीं, डॉर्सल एनस, डॉर्सल में एनस, वेंट्रल में मेल जेनेटिकल पोच और गेनोफाइसिस मैंने एक्सटर्नल जेनेटिकलिया को घेरने वाला स्ट्रक्चर गेनोफोफाइसिस। ये 3 का कंटेंट रहता है जेनेटिकल पोच। क्या रहता है? डॉर्सल में एनस, वेंट्रल में मेल जेनेटिकल पोच एंड गेनोफोफाइसिस। ये सीधा सवाल पूछता है भैया। ये 2 किसका बना है? 9, 10 टर्गा और 9th स्टेर्नम का, ठीक? और कैसे अरेंज है? कंटेंट कैसे है? डॉर्सल, याद रखना कभी कभी ऐसा होगा वेंट्रल एनस डॉर्सल मेल गैमेट देगा ऑप्शन में। डॉर्सल एनस याद रखना, वेंट्रल मेल जेनेटिकल पोर और गेनोफोफाइसिस, एकदम लाइन पंक्तिबद्ध याद रखना, ठीक है? डॉर्सल वेंट्रल इतना कर देगा, खाली याद रखोगे एनस पाया जाता है मेल जेनेटिकल पोर तो गड़बड़ा जाएगा। डॉर्सल एनस, वेंट्रिकल मेल जेनेटिकल पोर और गेनोफाइसिस, ये मेल की बात होगी एब्डोमेन की, ठीक है? अब आगे की चलते हैं। जो मेल होता है
उसके पास एक स्ट्रक्चर वैसा होता है जो फीमेल में नहीं होता है, और उस पेयर ऑफ शॉर्ट और थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एनल स्टाइल। तो सीधा सवाल भाई बनता है, सीधा सवाल बनता है कि मेल और कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग अलग करने वाला कैरेक्टर क्या है? ये एनल स्टाइल है जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट लगता है पेयर में। थ्रीड लाइक पेयर स्ट्रक्चर है जो मेल में सिर्फ प्रेजेंट है, वो कौन है? एनल स्टाइल है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा रंग बदलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ स्टार, हम लोग पुरानी आदत नहीं छोड़ेंगे स्टार बनाने की कि ताकि हमें रिवीजन में दिक्कत ना हो। तो एनल स्टाइल से सीधे क्वेश्चन आता है, यही निट है, यही निट है गुरु, बिटवीन द लाइन। एब्डोमेन के बारे में अगर 12th में पूछता तो हो सकता है आप बात नहीं करते, सीधे लिख देते इट कंटेन एनस मेल जेनेटिकल पोल गेनोफोफाइट। लेकिन नीट में इस बात को याद रखना है, डोर्सल एनस वेंट्रल जेनेटिकल पोल, यही नीट है। ठीक है कि पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रीड लाइक एनस स्टाइल में मेल में पाया जाता है जबकि फीमेल में एब्सेंट होता है। और बोथ सेक्सेस में 10th सेगमेंट पे क्या पाया जाता है? एक पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं एनल सर्जरी। तो एनल सर्जरी किस में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन, दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 10th सेगमेंट पर पाया जाता है। तो एनल स्टाइल के लिए भी कुछ लिख ही दें, ये पाया जाता है 9th सेगमेंट पे। ठीक है, 9th सेगमेंट पे। ठीक, ये कहानी हुई, ये हो गई एब्डोमेन की कहानी, मार्फोलॉजी की कहानी। अब हम थोड़े से फिगर की बात कर लेते हैं, फिगर की बात कर लेंगे क्योंकि फिगर से भी सवाल गिरते हैं। क्या क्या सवाल गिरेगा सब हम बता दिए, कैसे कैसे गिरेगा सब बता दिए। जब फिगर की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर वाले फिगर में। ऊपर वाले फिगर में पहले देख लेते हैं क्या कुछ है। हाँ भाई, तो ऊपर वाले फिगर में हम देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए ऊपर वाले फिगर में, इस फिगर में ऐसा स्ट्रक्चर देके सवाल पूछ सकता है, एनसीईआरटी कुछ भी पूछ सकती है, नीट कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी लाइन से, किसी भी चीज से। अब ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता कि भाई प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लेना 21 में ये जो दिया रहता है, बस उसको छोड़ के कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या पढ़ना है? देखिए हेड दिया है, एंटीना का हम सब जान गए, एंटीना पोडोमियर्स का मिलकर बना है, थिग्मो रिसेप्टर है, ये सब। कंपाउंड आई जान गए, ओम्फिटेरिया है, 2000 पर आंख में पाई जा रही है, ये भी जान गए। बॉडी के एंगल में राइट साइड में लगा है हेड, ये भी बात जान गए। हेड कैसा है? ट्राइंगुलर है, जान गए। देखिए पहला क्या कहते हैं? फोरविंग को टैगमिना कहते हैं। किस पे होगा? मीजोथेरेक्स पे होगा। ठीक है, प्रोथेरेक्स तो ये पार्ट होगा जो सीधे जो है लगा हुआ है किससे? हेड से बॉडी को जोड़ा हुआ है। ठीक अब देखिए हिंड विंग्स दूसरा विंग है जो ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस है। ये कैसा है? डार्क ओवली और लेदरली है। हिंड विंग्स के बारे में भी जान गए, किससे पे होगा? मेटाथोरेक्स पे होगा। ठीक, ये सब थ्योरी में हम लोग जान चुके हैं। तीनों सेगमेंट में एक एक पेयर पैर पाए जाएंगे, जो प्रोथेरेक्स में प्रोथेसिक लेग, जो मीजो में मीजोथेरेसिक लेग, और जो मेटा में है मेटाथोरेसिक लेग। तो उसके बाद क्या करेंगे? पीछे थोरेक्स के बाद क्या शुरू हो जाता है? एब्डोमेन शुरू होगा, जो 10 सेगमेंट में, 10 सेगमेंट का दोनों में बना होगा, किसमें? मेल और फीमेल में। ठीक है, उसके बाद बात करेगा क्या? जो जेनेटिकल पोच की बात करेगा, उसमें 7th स्टेर्नम, इसी एब्डोमेन में 7th स्टेर्नम और कौन 8 9 स्टेर्नम मिलके फीमेल जेनेटिकल पोच बनाएंगे। और जो है कौन 9th और 10th टर्गा और 7th 9th स्टेर्नम मिलके मेल जेनेटिकल पोच बनाएंगे। फिर उसमें क्या क्या पाया जाएगा? सीखा कोलेटरल ग्लैंड तक, इसमें डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनेटिकल पोल, कैनाइपोएपिसिस, ये सब कहानी हम लोग पढ़ लिए। एनल सर्जरी हम पढ़ लिए हैं, कहाँ पाया जाता है? 10th सेगमेंट पे, लास्ट सेगमेंट पे। और क्या है? बोथ, दोनों में प्रेजेंट है। जबकि एनल स्टाइल भी तो एक पढ़े थे, एनल स्टाइल किसमें है? सिर्फ मेल में है। यही अलग करता है किसके? फीमेल और मेल के अलग करता है। ठीक है, पहचान दिलाता है। एनल स्टाइल ये किस पे है? 9th पे है। ठीक, पूरी कहानी हम लोग पढ़ लिए। ठीक, इस फिगर में कुछ भी फंसने वाली चीज नहीं है, कितने आसानी से पढ़ लिए। अब बात करते हैं दूसरा एक फिगर दिया है इसकी, इसको भी देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा पहले हटा लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। क्या देखते हैं?
हम सब पढ़ के आए हैं। कंपाउंड आई हेड पे होता है, पढ़ लिए। क्या माउथ पार्ट में क्या क्या होता है? पेयर, वन पेयर है मैंडिबल, वन पेयर मैग्जिला, ये आधे पार्ट का दे रहा है, इसका मतलब एक लेबियम और एक लेब्रम। लेब्रम मने अपर लिप, सब पढ़ के आ रहे हैं, कुछ नहीं फंसेगा हम लोग का। लेबियम मने लोअर लिप, कुछ फंस ही नहीं सकता भाई, अभी तो सब ताजा ताजा पढ़ा है, कुछ नहीं फंसेगा फिगर में भी। ओसलेस याद रखेंगे, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है आई और एंटीना के बीच में, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है जहाँ से आई के पार्ट से एंटीना निकल रहा है, वो क्या हो गया वहां पे ओसलेस एक पॉइंट है। ये थ्योरी में नहीं है इसलिए पूछ सकता है, ओसलेस हमें याद रखना है, ठीक। और ये सिगमेंट क्या कहलाता है? पोडोमियस, ये आपको हम बता के आए, क्या कहलाता है? पोडोमियस, ठीक है। ये याद रखना है कि सिगमेंट जो एंटीना सिगमेंटों से बना है उसे क्या कहते हैं? पोडोमियस, ठीक है। पोडोमियस दिख रहा है ना भाई, पोडोमियस, ठीक। इसकी कहानी हो गई, कौन कौन पेयर में है, कौन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इन्हीं पार्टों को इसमें डिटेल में दिया है। क्या? ये लेब्रम मतलब ऊपर का अपर लिप, ये लेबियम स्ट्रक्चर देखिए कुछ नहीं है, लोअर लिप, ये दोनों साइड का वन पेयर ऑफ मैग्जिला है, एक पेयर इधर है एक पेयर इधर है, ऐसे स्ट्रक्चर है, मैग्जिला है। और मैंडिबल हाइपोफैरिंक्स टंग है, माउथ पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं भाई, एज ए टंग काम करता है, ये सब हमको आता है, ठीक। कुछ नहीं फंसेगा इसमें से, सवाल गिरेगा। मैंडिबल, मैंडिबल से एक बात है मैंडिबल के बारे में एक चीज और जानेंगे कि हम पढ़े थे कि माउथ कैसा होता है? बीटिंग और च्यूमिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो बीटिंग और च्यूमिंग मतलब च्यूमिंग, मेस्टिकेशन, जो ये चबाने वाला काम करता है वो ये मैंडिबल ही करता है। तो मैंडिबल के पास एक लाइन लिखेंगे क्या कि ये मैंडिबल इन्वॉल्व होता है किसमें? टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब मेस्टिकेशन में, या कह सकते हैं बीटिंग और च्यूबिंग जो माउथ होता है उसमें ये च्यूमिंग की जो प्रोसेस है, च्यूमिंग की जो प्रोसेस है, च्यूमिंग की चबाने की, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? माउथ पार्ट का मैंडिबल इन्वॉल्व होता है। ये चीज याद रखेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे यार, सुंदर बनाएंगे ताकि चीजें याद रखें, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैं कर देता हूं कि चीजें आप पढ़े तो साफ साफ दिखे ये नोट करेंगे, मेस्टिकेशन और च्यूमिंग कौन खेल कर रहा है इसका? मैंडिबल कर रहा है। और मैंडिबल का ये फिगर याद रखेंगे, ये फिगर याद रखेंगे क्या कि मैंडिबल का जो ये पार्ट है, ठीक है, वो उसे कहते हैं ग्रीडिंग रीजन, ठीक। और जो उसके नीचे ये पार्ट है, ये कट कट टाइप, इसे कहते हैं इंसीजिंग रीजन। दोनों रीजन याद रखेंगे, ये फिगर याद रखेंगे। फिगर में यही फिगर याद रखने लायक है। जो मैंडिबल का फिगर दे रहा है उसमें ग्रीडिंग रीजन कहाँ तक है, इंसीजिंग रीजन कहाँ तक है। मैंडिबल च्यूमिंग मेस्टिकेशन का एज ए टीथ, देखो एज ए दांत की तरह है ना, एज ए टीथ, एज ए टीथ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? च्यूमिंग या मेस्टिकेशन का काम यही करता है उसमें, च्यूमिंग और बीटिंग टाइप माउथ में। और कौन सा पार्ट ग्रीटिंग रीजन है, कौन सा इंसीजिंग रीजन है, देख लेंगे। आपका भैया मार्फोलॉजी खत्म। मार्फोलॉजी में जहां से सवाल आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब नए लेक्चर में क्या बात करेंगे? एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था, पोडोमियस के बारे में था, ठीक। 9 सेगमेंट में एनल स्टाइल था, और मेस्टिकेशन और च्यूमिंग में हिस्सेदारी मैंडिबल की थी। ये सब बातें जो लिखी गई हैं इन्हें भी साथ साथ याद कर लेंगे। फिगर में ये मैंडिबल का फिगर याद रखेंगे, बाकी ओसिलस याद रखेंगे जो थ्योरी में नहीं था अभी, ओसिलस याद रखेंगे, पोडोमियस याद रखेंगे, ठीक। बाकी कुछ नहीं भाई, ये जो है बात यहाँ तक मार्फोलॉजी की खत्म है। मार्फोलॉजी की खत्म है। अब बात करेंगे हम एनाटॉमी की, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी की, ठीक। वो मिलते हैं हम नए लेक्चर में, तब तक ये लेक्चर आप कंप्लीट कीजिए अच्छे से। और एनसीईआरटी ही पढ़िए भाई, क्योंकि रिवीजन के समय लगेगा मटेरियल खोल के इधर उधर ताका झाकी करने और कुछ मिलेगा नहीं, टाइम लॉस होगा। एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए, 85+ कभी भी दे जाएगा ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।